Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your science teacher Miss Rabia Marine Rajput. As in the previous lecture I told you about chapter number 1 ourselves first topic. So today we will learn the next topic of this chapter, that is respiratory system. Respiratory system comprises of the lungs. We breathe because of the respiratory system. It's mean that when we are inhaling oxygen, it is just possible due to the respiratory system. We have two type of respiration: external respiration and internal respiration. As external respiration is also called breathing, मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं. मीन्स जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इट्स मीन दैट हमारी बॉडी के इनसाइड जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, दैट रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. नाउ वी हैव प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. Process of breathing consists of two parts: inhalation, which is intake of containing air containing oxygen, means वो inhalation जिसमें हम ऑक्सीजन को intake करते हैं inside the body. And second is exhalation, which is the removal of air from body containing carbon dioxide. And second क्या है exhalation? It's mean कि हम अपनी बॉडी से जो एयर रिमूव आउट करते हैं, जो हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं एयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. नाउ आई एम टेलिंग यू द फर्दर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज एक्सहेलेशन. फर्स्ट वी हैव इनहेलेशन. एज यू कैन सी द पिक्चर दैट here it is that the sheet of muscle move downward, means जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं. रिब्स मूव upward and outward. As you can easily see the picture that we have the area of ribs. इनमें क्या होता है कि जो ribs है हमारी वो मूव करती हैं upward and outward. Volume of chest cavity is increase. हमारा जो chest cavity यानी इसका जो साइज़ है वो increase हो जाता है जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. एयर प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूस, और लंग्स पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन मूव्स इन, और एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हम अपनी बॉडी के इनसाइड इनटेक करते हैं यानी इनहेल करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन. हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ एक्सहेलेशन. शीट ऑफ मसल्स मूव अपवर्ड, मीन्स एक्सहेलेशन जो है वो अपोजिट है इनहेलेशन का. इसमें क्या है दैट शीट ऑफ मसल्स मूव अपवर्ड. इनहेलेशन में शीट ऑफ मसल्स डाउनवर्ड मूव करते हैं और एक्सहेलेशन में शीट ऑफ मसल्स अपवर्ड मूव करते हैं. रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो हमारी रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करती हैं. वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, हमारे जो चेस्ट कैविटी का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है. एयर प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीज, और जो लंग्स में एयर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे होते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर रहे थे, इसलिए जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, और हमारी जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव आउट हो जाती है. नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस. एज यू नो दैट वी हैव टू प्रोसेसेस इन द बॉडी, मीन्स हमारी बॉडी के इनसाइड जो प्रोसेस हैं उनमें डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग में और बर्निंग में. Breathing is just the intake of air containing more oxygen and removal of air from body containing more carbon dioxide. Breathing में क्या है कि एयर में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं दैट इज़ इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है हम अपनी बॉडी से उसको रिमूव आउट करते हैं. दिस इज़ द सिंपली द ब्रीथिंग, मीन्स के इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ carbon dioxide. But on the other hand, burning process is also called cellular respiration, in which glucose present in the body is breaking down to produce energy in the presence of oxygen. Means burning में क्या है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें क्या देता है एनर्जी. यानी हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द स्मॉल
पार्टिकल्स, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कॉमन डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कुछ डिजीजेज भी हैं कि अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वो क्या हैं? फर्स्ट वी हैव कैंसर। इट इज़ अ वेरी कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इट ऑफन लीड्स टू डेथ इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। द मेन कॉज ऑफ द कैंसर इज स्मोकिंग। Cancer, as you know very well about cancer, that cancer is a common disease nowadays. Why? Because of the smoking. Means अगर इसे हम टाइम पर ट्रीट नहीं करते तो इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। Now next is tuberculosis. TB is another name used for this disease. It is also life-threatening disease. It is caused by a bacterium. Means tuberculosis और common हम इसे TB कहते हैं। ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया। मीन्स एक बैक्टीरिया की वजह से हमें पर्सन को टीबी या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और ये भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। मीन्स कि अगर इसे भी टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है। दिस बैक्टीरियम ग्रोज वेल इन अनहाइजेनिक कंडीशन। ये किस वजह से होता है? कि जब हम जो पर्सन है वो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहता हो या प्रॉपर डाइट ना लेता हो तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया बॉडी के इनसाइड ग्रो करता है और इससे पर्सन को टीबी हो सकती है। बट प्रॉपर मेडिकल अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रीट दिस डिजीज़। मीन्स के अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं तो हम इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। एज यू कैन ईजली सी द पिक्चर दैट वन पर्सन हैव टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, और उसके स्नीजिंग से या उसके कफिंग से यानी कि खांसने की वजह से वो जो जर्म्स हैं वो दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नाउ वी हैव द लास्ट वन इज एस्थमा। मीन्स इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन डिसऑर्डर। पीपल सफरिंग फ्रॉम एस्थमा आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। मीन एस्थमा में क्या होता है? ये भी एक कॉमन डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है अगर उन्हें एस्थमा हो तो वो प्रॉपरली ब्रीथ यानी प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते। पोलन्स, कोल्ड एंड डस्ट पार्टिकल्स आर द कॉजेज ऑफ दिस डिजीजेज। यानी कि जो हम जब अगर किसी पर्सन को एस्थमा हो तो वो प्रॉपर सांस किस वक्त नहीं ले सकता? बिकॉज ऑफ द कोल्ड, यानी अगर उसे खांसी हो या उन्हें पोलन से एलर्जी हो या फिर डस्ट पार्टिकल से एलर्जी हो तो वो प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते। मेडिकेशन इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिजीज़। मीन्स इस डिजीज़ के लिए भी मेडिकेशन, और मेडिकेशन क्या है? जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, अ गर्ल इज़ इनहेलिंग द ऑक्सीजन विद द इनहेलर। मीन्स ये इनहेलर है, इसमें जो है वो मेडिसिन होते हैं, यानी आप कह लें कि ओरली इनटेक करते हैं इसे। ये इनहेलर है, इससे जो है वो जिसको एस्थमा हो अगर वो इनहेल करते हैं इनहेलर से तो वो उनकी जो सांस है वो बैलेंस हो जाती है। Thank you. Hope you can understand my lecture. If you have any problem, you can ask. Stay home, stay safe.